First thing I thought that it was good that date sheet was released this early. प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल सीबीएसई ने अपना डेट शीट रिलीज किया है और ये टेंटेटिव डेट शीट है। अब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द डेट शीट एंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम अपने बच्चों से बात करते हैं कि डेट शीट देखने के बाद उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, उनके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या था, क्योंकि बच्चों के स्ट्रेस लेवल को जानना, उनकी थॉट प्रोसेस को जानना किसी भी स्कूल प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, Archika, tell me what was your first thought after seeing the date sheet? Ma'am, the first thing I thought that it was good that date sheet was released this early because I remember when I was in 10th, date sheet और later time में आई थी, around December आई थी, तो सब बच्चों में पहले माइंड से टीचर की डेट शीट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी। अब हमें टेंटेटिव डेट शीट में भी तो थोड़ा एक रिलीफ है कि एग्जाम्स इस ऑर्डर में हो सकते हैं या कुछ एडिशन होगा तो इसी डेट शीट में होगा। So you are happy कि अब की बार सीबीएसई ने आपको पहले ही टेंटेटिव डेट शीट दे दिया है। यस। एंड आपका फर्स्ट एग्जाम कौन सा है अर्शिका? फिजिकल एजुकेशन ऑन 18 फरवरी। ऑन 18 फरवरी। सो यू आर हैप्पी कि फर्स्ट एग्जाम फिजिकल एजुकेशन है? यस मैम। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स में थोड़ा सा गैप कम है, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हार्ड होगा हमारे लिए मैनेज करना, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। एंड ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको देख के आपको लगा कि आपको गैप भी, प्रेपरेटरी लीव भी अच्छी खासी मिली है और आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो? केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में हमें अप्रॉक्स 7 डेज की लीव मिली है एंड मैथ्स में भी, इवन तो बीच में फेस्टिवल आ रहा है, होली आ रही है 4 मार्च को, बट स्टिल उन्होंने मैथ्स का एग्जाम 9 मार्च को रखा तो हमें एक सफिशिएंट गैप है। ओके बेटा। नाउ पीयूष, you are in class 10 and Yes, ma'am. You might be aware about the twin examination policy for class 10. Yes, आपको ma'am, पता yes, है ma'am. क्लास 10 के एग्जाम्स अब की बार 2 बार हो रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. एक बार आपके 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और जो आपके सेकंड ट्विन एग्जाम्स हैं वो मई में स्टार्ट हो रहे हैं। तो Yes, आपको ma'am. क्या लग रहा है कि ये जो ट्विन एग्जामिनेशन पॉलिसी है इसका क्या बेनिफिट है? मैम, इफ देखा जाए तो इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैम जो पहला हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें अगर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि ट्रांसफ़र्ड होते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं रहती है, तो उनके लिए बेनिफिट है कि वो मई में अपना एग्ज़ाम वापस से री एग्ज़ाम करा सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ करेक्ट करती हूँ बेटा। यस मैम। ट्विन एग्जाम देने के लिए जो आपके मई में स्टार्ट होंगे उसके लिए आपको फर्स्ट एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है। आप एटलीस्ट 3 एग्जाम्स क्लियर किए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर द ट्विन एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट एग्जाम दिया ही नहीं है, स्किप कर दिया है एंड नाउ यू विल गो फॉर द एग्जाम इन मे। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको फर्स्ट टाइम ही एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा एंड देन आप ट्विन एग्जाम में रीअपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि 3 एग्जाम्स जो हैं आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मान लो आपने हिस्ट्री का एग्जाम दिया, फर्स्ट फेज में आपने हिस्ट्री का एग्जाम दिया और हिस्ट्री के मार्क्स से आप सेटिस्फाई नहीं, Yes, ma'am. मई Yes, में ma'am. जब आपके ट्विन एग्जाम्स होंगे तो आप उसके लिए जा सकते हो कि आप अब हिस्ट्री का परसेंटेज बढ़ा सकते हो बाय गिविंग द ट्विन एग्जाम। Yes, ma'am. Exactly. I was thinking same. I think Yes, now ma'am. it is clear to class 10th students. Yes, ma'am. Sure. And what about date sheet, Piyush? Ma'am, yet because I was not using my cell phone since last month, Okay. मैंने छोड़ दिया था फ़ोन चलाना, अभी काफ़ी टाइम से छोड़ रखा है। हाँ, कि आपकी मम्मा ने बताया कि फोन उन्होंने ले लिया है। हाँ, फ़ोन नहीं चला रहा हूँ, तो मैंने अभी डेट शीट नहीं देखी है, लेकिन अभी न्यूज़ पता चली है कि डेट शीट आ गई है। तो फर्स्ट थॉट यही आया है कि अभी तो एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए थे हाफ ईयरली एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट शीट आ गई है। So you are taking stress? नो मैम, नॉट दैट मच। काफ़ी अच्छा पढ़ाया है सर ने भी, फिज़िक्स सर ने एंड केमिस्ट्री में जो मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, मैथ्स, फिज़िक्स और मैथ, साइंस एंड एसएसटी, जिसमें मोस्टली बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, तो अच्छे से पढ़ाया है, तो उतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है उसमें। तो या
कर सकते हैं अच्छे से। रोल ऑफ योर टीचर्स ऐश्वर्या, आपके टीचर्स कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, आपको एज अ स्ट्रेस बूस्टर कैसे काम कर रहे हैं? वो हमें अपने वे में एक लाइक फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं, जिस वजह से हमें उस टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एंड जैसे कि फ़िज़िक्स है, तो फिज़िक्स में सर हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, इस वे में हम इसे कर सकते हैं। एंड देन वो हमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताते हैं उससे रिलेटेड। देन न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम PYQ सैम्पल पेपर इस टाइप की चीज़ें करते हैं, जिससे हमें बोर्ड में कैसे करना है उसके लिए हेल्प करती है। एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स में भी सेम। ओके, अर्शिता, आपको पता है कि लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर फिजिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल था इट वाज क्वाइट गुड। आप डिफिकल्टी लेवल भी कह सकते हो और आप ये भी कह सकते हो कि एग्जाम बहुत अच्छा था। आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करने के लिए इट वाज अ गुड क्वेश्चन पेपर। अभी आपको क्या डर है कि इस बारी फिजिक्स का पेपर कैसा होगा? कोई डर है आप लोगों को क्लास 12? मैम डर तो नहीं कहेंगे, बट एक तरीके से मन में वो स्ट्रेस है कि हमें उस लेवल की तैयारी करनी है, खुद को इतना केपेबल बनाना है कि जो है हम वो एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। अब बात करते हैं पलक से। पलक क्लास 10 में है और बहुत ही नॉटी गर्ल है। अब इससे पूछते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, पढ़ ही रहे हो या सारा मस्ती में चल रहा है? नहीं मैम, मैं पढ़ भी रही हूँ। मैंने अभी अपना जैसे टेंटेटिव डेट शीट आई है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो साइंस और मैथ्स उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का ट्राई किया है। एंड जो वेटेजेस चैप्टर्स हैं उन पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। जैसे फिज़िक्स में हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, तो उस पर मैं फोकस कर रही हूँ। और मैथ्स में भी जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, PYQs होते हैं, उनको भी मैं लगाऊंगी डेट शीट पर। सो एंड अभी आप लोग मुझे कौन आंसर करेगा कि किसके मम्मी पापा रात को उनके साथ जागते हैं? आपकी मम्मा जागती है। ओके, तो वो आपको हेल्प आउट करती हैं, आपको कॉफी चाय, आपको एक मॉरल सपोर्ट देती हैं फॉर द एग्जाम्स। तो पेरेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि टीचर्स और स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स भी बच्चों को मोटिवेट करें। अगर बच्चा रात तक जग कर पढ़ रहा है तो उनके साथ जागिए, उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाइए, उनको हेल्दी स्नैकिंग मंचिंग जो भी उनको चाहिए होती है रात को पढ़ते वक्त वो उनको प्रोवाइड करो। क्योंकि देखिए हम सबका, चाहे वो टीचर्स है, चाहे प्रिंसिपल्स है या फिर पेरेंट्स हैं, सबका मेन एम क्या होना चाहिए कि बच्चा कंफर्टेबल रहे। हम उनसे सिर्फ मार्क्स की बात ना करें कि आपको 98 स्कोर करना है, 99 लाने की पॉलिसी क्या है। क्या जो एक बच्चा 75% मार्क्स लेके आएगा, क्या वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है? इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए ताकि वो लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सके। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।